हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अटल टनल और रोहतांग पास ये सब न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। रोहतांग टनल का नाम रखा गया है अटल टनल। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें न्यूज़ में चलती हैं सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैप के थ्रू, और हर तरह से हम कोशिश करेंगे कि उस पर पकड़ हो जाए और अच्छे से याद हो जाए, ताकि इस वन लाइनर के माध्यम से क्वेश्चन एक भी आपका ना छूटे। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन। तो अटल सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। किस पास में है? रोहतांग पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? व्हेन अटल सुरंग टनल हैज़ इनॉग्रेटेड। ये है 3 अक्टूबर 2020 को। जितनी भी PDF हैं हमारे इस चैनल के टेलीग्राम लिंक पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। तो आपको इजीली डाउनलोड करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है। अटल सुरंग किसके नाम पे रखा गया है? ये तो बहुत इजी सवाल है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मैप भी हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? देखिए, अटल सुरंग का पुराना नाम था रोहतांग सुरंग, और इसको हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। आप देख सकते हैं, ये है साउथ पोर्टल और ये है नॉर्थ पोर्टल। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको, तो पहले जो मार्ग जाता था वो ये था, वो था इधर से होके ऐसे जाना पड़ता था, और ये पास था। पास इन द सेंस कि 2 पहाड़ इधर इधर हैं, और बीच का जो जगह था उस हिसाब से पहाड़ जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे हमें घूम के जाना पड़ता था। तो क्या होता था कि बर्फ़ की बारी की वजह से, बर्फ़ गिरने की वजह से ये रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, और लगभग साल में 6 महीने 7 महीने मतलब बहुत दिक्कतें होती थी, और 3-4 महीने तो एकदम ही ब्लॉक रहता था। तो इससे बचने के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंस है। मान लीजिए वॉर सिचुएशन में या और भी किसी भी मामले में ये ज़रूरी हो जाता है कि रास्ते हमेशा ओपन हों। तो ये जो रोहतांग टनल है, ये रोहतांग टनल या रोहतांग पास का ये इलाका जो है डायरेक्ट जोड़ता है नॉर्थ और साउथ पोर्टल को। और देखिए, ये लेह है, ऊपर जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जो अलग हुआ है उसका ये ऊपर का पोर्शन है, और नीचे ये हिमाचल प्रदेश का मनाली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इंडिया के मैप वाइज बात करूं, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश और ये रहा जम्मू कश्मीर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे जुड़ा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इजी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, दर्रों के बारे में मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है अपने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। अगला है, अटल सुरंग की आधारशिला किसने रखी थी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अटल टनल? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती एक तरीके से संस्थापकों में से एक थे, और भारतीय BJP की स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका इनॉग्रेशन किया था इसको बनाने की, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में। अल्टीमेटली मोदी के टाइम में ये पूरा हुआ है। तो दुनिया का सबसे लंबी अटल टनल की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई एग्जैक्ट याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग किससे किससे जोड़ता है? अटल टनल कनेक्ट्स विथ विच? तो मनाली से लाहौल स्पीति। देखिए, मनाली कहाँ है? कुल्लू मनाली आप लोग सुनते भी होंगे, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये लाहौल स्पीति जो है ये कहाँ है? ये लेह लद्दाख का रीजन है, तो इसको जोड़ता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अटल सुरंग समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 3000 मीटर की ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है? 3000 मीटर की ऊंचाई पे अटल सुरंग समुद्र से 3000 मीटर की। देखिए, ये जितने भी वन लाइनर बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। फैक्ट्स यही सब एग्जाम में आते हैं। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आश्चर्य में होंगे कि ये होता क्या है। BRO जो है एक तरीके से डिफेंस कंस्ट्रक्शन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस एक तरीके से जो भी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन होते हैं उनको, रोड हुए, ब्रिज हुए, इन सबों को बनाने का कार्य BRO को दिया जाता है। ठीक है, BRO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। क्यों किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डिफेंस स्ट्रेटेजिकली लोकेशन होते हैं जिन्हें बहुत कम टाइम में बनाना पड़ता है, और उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके लिए एक अलग
ऑर्गेनाइजेशन ही बनाया गया 1960 में। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है, मतलब होम मिनिस्ट्री जो है उसके लिए ये डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया, ये आपको पता है, नरेंद्र मोदी ने। अटल सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लो। अटल सुरंग जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पीक, कोई भी माउंटेन होता है उसका एक पीक होता है। तो मान के चलो कि हमें ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ता था और ये रहा ऐसे ऐसे रास्ता, और हमें अगर यहाँ पे पूरा बड़ा सा पहाड़ है तो इसे बीच में ऐसे टनल बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये पीर पंजाल श्रेणी का पहाड़ था। अटल सुरंग बनाने में कितना खर्च आया, तो ये लगा 3300 करोड़ रुपए, 3300 करोड़ रुपीज़। अटल सुरंग बनने के बाद मनाली से ले जाने में कितना समय लगेगा, देखिए तो अब पहले की अपेक्षा कम टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे। मतलब पहले 4-5 घंटे ज़्यादा लगते थे, क्योंकि 46 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो गाड़ी स्लो चलानी पड़ती थी, क्योंकि कर्व रोड होते हैं और इस तरीके से जब रोड पहाड़ पे मिलते हैं, मैंने तो घूमा है, हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए ये 4 से 5 घंटे को बचाएगा, क्योंकि ये रोड क्या होगा, ये सीधा रोड होगा और बहुत कम इसमें कर्व होगा, 4 से 5 घंटा बचाएगा। अटल सुरंग का दक्षिणी हिस्सा मनाली से कितनी दूरी पे है, तो अटल सुरंग का दक्षिणी हिस्सा जो है मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो आइए मैप से देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को फिर से रिवीजन करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे इनॉग्रेट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर को इसके आधारशिला और इस पे चलने की पूरी व्यवस्था को अनुमति दे दी। और ये आप देख सकते हैं नॉर्थ जो है रोहतांग टनल, ये इसका नॉर्थ हिस्सा है जो कि स्पीति, लाहौल स्पीति तक जाती है, और ये साउथ है जो कि कहाँ से जाती है, मनाली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो मैं आपको क्लियरली कह दूँ, ये चाइना को एक तरीके से कंटेन करने के लिए ये प्लान किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला है, और यहाँ के सीएम और गवर्नर दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स मेरा देखते होंगे या मंथली करंट अफेयर्स भी आ चुका है, यहाँ आई बटन दबा के आप ज़रूर देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैप होते हैं उसको मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में बताता हूँ। तो मैप के साथ करंट अफेयर्स देखिए ताकि रिवीजन अच्छा हो, और रिवीजन अच्छा होने के साथ साथ आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।